तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि पर ईयर R% की रेट से इंक्रीज हो रहा है। तब हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है यदि 100 रुपीज 10 ईयर्स में डबल हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे रिलेटेड है। तो हम इनिशियली अज्यूम करते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो P है, जो टाइम है वो T है और जो रेट है वो R है। तब क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह पर ईयर R% की कंटिन्यूअस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यदि हम प्रिंसिपल अमाउंट में पर ईयर चेंज देखें तो पर ईयर कितना चेंज हो रहा है? R% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि हम लिख सकते हैं कि dp/dt जो कि है प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज इज इक्वल टू R%, यानी कि R/100 इंटू P। ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करके R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि क्या हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं जो कि है dp/p इज इक्वल टू R/100 dt। अब यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रेट ऑफ चेंज है R वह कांस्टेंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% से इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहां वेरिएबल हैं कौन कौन से? तो वेरिएबल एक तो है टाइम, क्योंकि टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। और क्या इंक्रीज हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो दूसरा वेरिएबल है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि P एंड T वेरिएबल हैं। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे। देन वी गेट इंटीग्रेशन dp/p इज इक्वल टू R/100 इंटीग्रेशन dt। तो अब हम इस इक्वेशन को जब लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा log p, और राइट हैंड साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट RT/100 प्लस C। अब यदि हम यहां से p की वैल्यू निकालें तो हमें इस इक्वेशन का एंटी लॉग लेना होगा और हमें p मिलेगा e⁻RT/100 प्लस C। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R की वैल्यू फाइंड करनी है यदि 100 रुपीज 10 ईयर्स में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब यदि हम इनिशियल की बात करें कि जब टाइम 0 था तो उस समय जो प्रिंसिपल अमाउंट था वह था 100 रुपीज। जब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी 100 इज इक्वल टू e⁻C, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि जो 100 रुपीज है वो 10 ईयर्स में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 10 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह हो जाता है 200। तो जब हम t एंड p की इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे देन वी गेट 200 इज इक्वल टू e⁻R/10 प्लस C, और इसे हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं जहां से हमें R की वैल्यू मिली है 0.6931 इंटू 10, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे देन वी गेट R इज इक्वल टू 6.931, यानी कि जो रेट है वह हो जाएगी 6.9%।